श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री विष्णवे नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतुवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा जो सृष्टि के उत्पत्ति पालन और श्रृंगार करता है तथा जीवों के आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक तापों को नष्ट करने वाले हैं, अर्थात जीवों के मानसिक शारीरिक और भौतिक दुखों को दूर करने वाले हैं, उन श्री कृष्ण भगवान को हम नमस्कार करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीमद् भागवत दसम स्कंद अथ तृतीयोऽध्यायः। श्री शुक उवाच अथ सर्वगुणोपेत काल परमशोभनः यर्ह्येवा जनजन्मर्क्षं शान्तर्क्ष ग्रहतारकम्। श्रीमद् भागवत दसवां स्कंद तीसरा अध्याय। भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अब समस्त शुभ गुणों से युक्त बहुत सुहावना समय आया। रोहिणी नक्षत्र था। आकाश के सभी नक्षत्र ग्रह और तारे शांत सौम्य हो रहे थे। आकाश के सभी नक्षत्र ग्रह और तारे शांत सौम्य हो रहे थे। इस पर टीकाकार लिखते हैं कि जैसे
अंतःकरण शुद्ध होने पर उसमें भगवान का आविर्भाव होता है। श्री कृष्ण अवतार के अवसर पर भी ठीक उसी प्रकार का समष्टि की शुद्धि का वर्णन किया गया है। इसमें काल, दिशा, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन और आत्मा, इन 9 द्रव्यों का अलग अलग नामोल्लेख करके साधक के लिए एक अत्यंत उपयोगी साधन पद्धति की ओर संकेत किया गया है। तो काल के बारे में लिखते हैं, भगवान काल से परे हैं। शास्त्रों और सत्पुरुषों के द्वारा ऐसा निरूपण सुनकर काल मानो क्रुद्ध हो गया था और रुद्र रूप धारण करके सबको निगल रहा था। आज जब उसे मालूम हुआ कि स्वयं परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण मेरे अंदर अवतीर्ण हो रहे हैं, तब वह आनंद से भर गया और समस्त सद्गुणों को धारण कर तथा सुहावना बनकर प्रकट हो गया। दिशा, प्राचीन शास्त्रों में दिशाओं को देवी माना गया है। उनके एक एक स्वामी भी होते हैं, जैसे प्राची के इंद्र, प्रतीचि के वरुण आदि। कंस के राज्य काल में ये देवता पराधीन कैदी हो गए थे। अब भगवान श्री कृष्ण के अवतार से देवताओं की गणना के अनुसार 11-12 दिनों में ही उन्हें छुटकारा मिल जाएगा। इसलिए अपने पतियों के संगम सौभाग्य का अनुसंधान करके देवियां प्रसन्न हो गईं। जो देव एवं दिशा के परिच्छेद से रहित हैं, वे ही प्रभु भारत देश के ब्रज प्रदेश में आ रहे हैं। यह अपूर्व आनंदोत्सव भी दिशाओं की प्रसन्नता का हेतु है। संस्कृत साहित्य में दिशाओं का एक नाम आशा भी है। दिशाओं की प्रसन्नता का एक अर्थ यह भी है कि अब सत्पुरुषों की आशा अभिलाषा पूर्ण होगी। विराट पुरुष के अवयव संस्थान का वर्णन करते समय दिशाओं को उनका कान बताया गया है। श्री कृष्ण के अवतार के अवसर पर दिशाएं मानो यह सोचकर प्रसन्न हो गईं कि प्रभु असुर असाधुओं के उपद्रव से दुखी प्राणियों की प्रार्थना सुनने के लिए सतत सावधान हैं। पृथ्वी के बारे में लिखते हैं, पुराणों में भगवान की 2 पत्नियों का उल्लेख मिलता है। एक श्री देवी और दूसरी भूदेवी। ये दोनों चल संपत्ति और अचल संपत्ति की स्वामिनी हैं। इनके पति हैं भगवान, जीव नहीं। जिस समय श्री देवी के निवास स्थान बैकुंठ से उतरकर भगवान भूदेवी के निवास स्थान पृथ्वी पर आने लगे, तब जैसे परदेश से पति के आगमन का समाचार सुनकर पत्नी सज धज कर अगवानी करने के लिए निकलती है, वैसे ही पृथ्वी का मंगलमयी होना, मंगल चिन्हों को धारण करना स्वाभाविक ही है। भगवान के श्री चरण मेरे वक्षस्थल पर पड़ेंगे। अपने सौभाग्य का ऐसा अनुसंधान करके पृथ्वी आनंदित हो गई। वामन ब्रह्मचारी थे। परशुराम जी ने ब्राह्मणों को दान दे दिया। श्री रामचंद्र जी ने मेरी पुत्री जानकी से विवाह कर लिया। इसीलिए उन अवतारों में मैं भगवान से जो सुख नहीं प्राप्त कर सकी, वही श्री कृष्ण से प्राप्त करूंगी। यह सोचकर पृथ्वी मंगलमयी हो गई। अपने पुत्र मंगल को गोद में लेकर पतिदेव का स्वागत करने चली। जल, नदियों ने विचार किया कि रामावतार में सेतु बंधन के बहाने हमारे पिता पर्वतों को हमारी ससुराल समुद्र में पहुंचाकर इन्होंने हमें मायके का सुख दिया था।
अब इनके शुभागमन के अवसर पर हमें भी प्रसन्नता होकर इनका स्वागत करना चाहिए। नदियां सब गंगा जी से कहती थी, तुमने हमारे पिता पर्वत देखे हैं, अपने पिता भगवान विष्णु के दर्शन कराओ। गंगा जी ने सुनी अनसुनी कर दी। अब वे इसलिए प्रसन्न हो गई कि हम स्वयं देख लेंगे। यद्यपि भगवान समुद्र में नित्य निवास करते हैं, फिर भी ससुराल होने के कारण वे उन्हें वहां देख नहीं पाती। अब उन्हें पूर्ण रूप से देख सकेंगी, इसलिए वे निर्मल हो गई। निर्मल हृदय को भगवान मिलते हैं, इसलिए वे निर्मल हो गई। नदियों को जो सौभाग्य किसी भी अवतार में नहीं मिला, वह कृष्णावतार में मिला। श्री कृष्ण की चतुर्थ पटरानी हैं श्री कालिंदी जी। अवतार लेते ही यमुना जी के तट पर जाना, ग्वाल बाल एवं गोपियों के साथ जल क्रीड़ा करना, उन्हें अपनी पटरानी बनाना, इन सब बातों को सोचकर नदियां आनंद से भर गईं। हृद के बारे में लिखते हैं, कालीय दमन करके कालीय दह का शोधन, ग्वाल बालों और अक्रूर को ब्रह्म हृद में ही अपने स्वरूप के दर्शन आदि स्वसंबंधी लीलाओं का अनुसंधान करके हरदोन ने कमल के बहाने अपने प्रफुल्लित हृदय को ही श्री कृष्ण के प्रति अर्पित कर दिया। उन्होंने कहा कि प्रभु, भले ही हमें लोग जड़ समझा करें, आप हमें कभी स्वीकार करेंगे। इस भावी सौभाग्य के अनुसंधान से हम सहृदय हो रहे हैं। अग्नि इस अवतार में श्री कृष्ण ने व्योमासुर तृणावर्त कालीय के दमन से आकाश, वायु और जल की शुद्धि की है। मृद भक्षण से पृथ्वी की और अग्निपान से अग्नि की। भगवान श्री कृष्ण ने 2 बार अग्नि को अपने मुंह में धारण किया। इस भावी सुख का अनुसंधान करके ही अग्निदेव शांत होकर प्रज्वलित होने लगे। देवताओं के लिए यज्ञ भाग आदि बंद हो जाने के कारण अग्निदेव भी भूखे ही थे। अब श्री कृष्ण अवतार से अपने भोजन मिलने की आशा से अग्निदेव प्रसन्न होकर प्रज्वलित हो उठे। वायु उदार शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण के जन्म के अवसर पर वायु ने सुख लुटाना आरंभ किया, क्योंकि समान शील से ही मैत्री होती है। जैसे स्वामी के सामने सेवक प्रजा अपने गुण प्रकट करके उसे प्रसन्न करती है, वैसे ही वायु भगवान के सामने अपने गुण प्रकट करने लगे। आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र के मुखारविंद पर जब श्रम जनित श्वेत बिंदु आ जाएंगे, तब मैं ही शीतल मंद सुगंध गति से उन्हें सुखाऊंगी। यह सोचकर पहले से ही वायु सेवा का अभ्यास करने लगा। यदि मनुष्य को प्रभु चरणारविंद के दर्शन की लालसा हो तो उसे विश्व की सेवा ही करनी चाहिए। मानो यह उपदेश करता हुआ वायु सबकी सेवा करने लगा। रामा अवतार में मेरे पुत्र हनुमान ने भगवान की सेवा की, इससे मैं कृतार्थ ही हूँ, परंतु इस अवतार में मुझे स्वयं ही सेवा कर लेनी चाहिए। इस विचार से वायु लोगों को सुख पहुंचाने लगा। संपूर्ण विश्व के प्राण वायु ने संपूर्ण विश्व की ओर से भगवान के स्वागत समारोह में प्रतिनिधित्व किया। आकाश की एकता, आधारता, विशालता
और समता की उपमा तो सदा से ही भगवान के साथ दी जाती है, परंतु अब उसकी झूठी नीलिमा भी भगवान के अंग से उपमा देने से चरितार्थ हो जाएगी। इसलिए आकाश ने मानो आनंदोत्सव मनाने के लिए नीले चंदोवे में हीरों के समान तारों की झालरें लटका ली हैं। स्वामी के शुभागमन के अवसर पर जैसे सेवक स्वच्छ वेशभूषा धारण करते हैं और शांत हो जाते हैं, इसी प्रकार आकाश के सब नक्षत्र ग्रह तारे शांत एवं निर्मल हो गए। वक्रता अतिचार और युद्ध छोड़कर श्री कृष्ण का स्वागत करने लगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। मन के बारे में श्री टीकाकार लिखते हैं कि योगी मन का निरोध करते हैं, मुमुक्षु निर्विषय करते हैं और जिज्ञासु बाध करते हैं। तत्वज्ञों ने तो मन का सत्यानाश ही कर दिया। भगवान के अवतार का समय जानकर उसने सोचा कि अब तो मैं अपनी पत्नी, इंद्रियां और विषय, बाल बच्चे सबके साथ ही भगवान के साथ खेलूंगा। निरोध और बाध से पिंड छूटा, इसी से मन प्रसन्न हो गया। निर्मल को ही भगवान मिलते हैं, इसलिए मन निर्मल हो गया। वैसे शब्द स्पर्श रूप रस गंध का परित्याग कर देने पर भगवान मिलते हैं। अब तो स्वयं भगवान ही वह सब बनकर आ रहे हैं, इसलिए लौकिक आनंद भी प्रभु में मिलेगा। यह सोचकर मन प्रसन्न हो गया। वसुदेव के मन में निवास करके ये ही भगवान प्रकट हो रहे हैं, वह हमारी ही जाति का है। यह सोचकर मन प्रसन्न हो गया। सुमन देवता और शुद्ध मन को सुख देने के लिए ही भगवान का अवतार हो रहा है, यह जानकर सुमन प्रसन्न हो गए। संतों में, स्वर्ग में और उपवन में सुमन, शुद्ध मन, देवता और पुष्प आनंदित हो गए। क्यों न हो, माधव, विष्णु और वसंत का आगमन जो हो रहा है। भाद्र मास की व्याख्या करते हुए कहते हैं, भद्र अर्थात कल्याण देने वाला। कृष्ण पक्ष एवं कृष्ण से संबंध है। अष्टमी तिथि पक्ष के बीचों बीच संध्या स्थल पर पड़ती है। रात्रि योगी जनों को प्रिय है। निशीथ यतियों का संध्या काल और रात्रि के 2 भागों की संधि है। उस समय श्री कृष्ण के आविर्भाव का अर्थ है अज्ञान के घोर अंधकार में दिव्य प्रकाश। निशानाथ चंद्र के वंश में जन्म लेना है तो निशा के मध्य भाग में अवतीर्ण होना उचित भी है। अष्टमी के चंद्रोदय का समय भी वही है। यदि वसुदेव जी मेरा जात कर्म नहीं कर सकते तो हमारे वंश के आदि पुरुष चंद्रमा समुद्र स्नान करके अपने कर किरणों से अमृत का वितरण करेंगे। गुणाश्रय और दायुद्धम, गुणाश्रय और दायुद्धम, इसका अर्थ है कि सभी गुणों के आश्रय और 4 सुंदर हाथों में शंख, गदा, चक्र और कमल लिए हुए हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम पूर्णमद पूर्ण
पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।